नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा हरियाणा प्रदेश के हिस्से का जो पानी है वो रोके जाने के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता के दिमाग में एक सवाल था कि आखिर इस इतने गंभीर मुद्दे पर जो हर हरियाणा वासी को सीधा कचोट रहा है, हर हरियाणा वासी से जुड़ा हुआ है, हरियाणा की वो कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो इस मुद्दे को जन जन का मुद्दा बनाएगी, जो इस मुद्दे पर धरने, जुलूस, प्रदर्शन करेगी। तमाम राजनीतिक पार्टियों पर नजरें थी। सत्ता पक्ष की भारतीय जनता पार्टी पर भी लोगों की निगाहें थी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस हो, इंडियन नेशनल लोकदल हो, जेजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, सब पर नजरें थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, बीजेपी के नेताओं ने, केवल मुख्यमंत्री ने बयान दे दिए, मंत्रियों ने बयान दे दिए, सर्वदलीय बैठक बुला ली, उसके अलावा कुछ नहीं। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक में हिस्सा ले लिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दे दिया, कांग्रेस के नेताओं ने बयान दे दिया। जेजेपी, आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल सर्वदलीय बैठकों में शामिल हो गई, नेताओं ने बयानबाजी की। लेकिन हरियाणा की एक पार्टी, इन सब में 5 मुख्य पार्टियां हैं हरियाणा प्रदेश में, और इन 5 में एक पार्टी ऐसी रही जिसने हरियाणा के हर जिले में प्रदर्शन किए। जी हां, एक पार्टी ऐसी बनी हरियाणा की जिसने जनता के बीच में इस मुद्दे को ले जा करके और अपनी भावनाएं व्यक्त की, केंद्र सरकार तक ज्ञापन दिए गए, जुलूस के माध्यम से लोग गए, प्रदर्शन किए गए, और उस पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल लोकदल। जी हां, जब हरियाणा के ज्यादातर नेता, गर्मी का मौसम है, अपने एसी कमरों में बैठे हैं भी, तब इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं ने, चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला में विश्वास रखने वाले लोगों ने 5, 6 और 7 मई को हरियाणा प्रदेश के तमाम 22 के 22 जिला हेडक्वार्टरों पर, जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए, धरने दिए। इनमें किन किन नेताओं ने हिस्सा लिया, क्या हुआ, उस पर हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन, घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर पहुंचाएं। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निर्भीक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। और उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर आप गूगल पे या फोन पे जरूर करें। एक विशेष मुहिम हमने चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने तमाम सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर, व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक भेजते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74472 94 166 74 472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा हूं वो मुद्दा बीबीएमबी यानी भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में हरियाणा का जो प्रतिनिधित्व है उसको सुनिश्चित करने की मांग को लेकर के, और जो जल संकट है उस पर तात्कालिक और दीर्घकालिक समाधान के लिए केंद्र हस्तक्षेप करे, इस मांग को लेकर के हरियाणा प्रदेश में 5 से और 7 मई तक हरियाणा के हर जिला मुख्यालय पर 3 जोन बना करके प्रदर्शन करने का काम किया अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व वाली इंडियन नेशनल लोकदल ने। अभय सिंह चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल ने, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि किस किस नेता की ड्यूटी लगाई, किस किस नेता को यह जिम्मेदारी सौंपी, किसकी अगुवाई में यहां ये धरने प्रदर्शन हुए। 3 जोन बनाई गई।
जिसमें एक जोन जो है वो हिसार जोन बनाई गई, एक जोन बनाई गई गुरुग्राम जोन और एक जोन बनाई गई अंबाला जोन। अगर हिसार जोन की बात करें तो हिसार जोन में 7 जिले, जिसमें हिसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, यहां जिम्मेदारी सौंपी गई राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद लोहान को। ये वो उमेद लोहान हैं जो 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ चुके हैं, जो बरवाड़ा से भी चुनाव लड़ चुके हैं, हांसी से भी चुनाव लड़ चुके हैं और नारनौल से भी चुनाव लड़ चुके हैं। एक साधारण परिवार से संबंध रख करके और राजनीति के उच्च मुकाम इन्होंने छुए हैं। युवा इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के और वर्तमान में ये राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। अभय सिंह चौटाला के बड़े नजदीकियों में शामिल हैं। उमेद सिंह लोहान के नेतृत्व में यहां जो है प्रदर्शन किया गया। इसके बाद अगर हम बात करें सिरसा की, सिरसा में डबवाड़ी के विधायक आदित्य देवीलाल और पूर्व विधायक डबवाड़ी के डॉक्टर सीताराम, उनके नेतृत्व में यहां प्रदर्शन किया गया। फतेहाबाद में सुनैना चौटाला, जिन्होंने खुद फतेहाबाद से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जो पार्टी की महिला विंग को बड़ी मजबूत कर रही हैं, उनके और रामस्वरूप रामा रतिया से आते हैं, पूर्व खेल मंत्री रहे हैं, इनके नेतृत्व में मैं सबका नाम बताता हूं आपको। जींद में रामपाल माजरा जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कलायत से विधायक रहे हैं, मुख्य संसदीय सचिव भी रहे हैं चौटाला साहब की सरकार में, और रामफल कुंडू जो पूर्व विधायक हैं सफीदों के। भिवानी में ओम प्रकाश गोरा हैं पूर्व विधायक, ओम प्रकाश बड़ुआ भी कह सकते हैं, लोहारू के पूर्व विधायक, और सुनील लांबा जो प्रदेश के महासचिव हैं पार्टी के, पहले जिला के प्रधान भी रहे, जाट शिक्षण संस्थान हिसार के भी प्रधान रहे और तोशाम से वो कई मरतबा चुनाव भी लड़ चुके हैं, सुनील लांबा। दादरी में रणबीर मंडोला हैं, पूर्व विधायक हैं बारडा के, और विजय पचगामा जो प्रदेश के महासचिव हैं, पहले जिला के प्रधान रहे और बारडा से चुनाव भी लड़ चुके हैं और खुद भिवानी नगर परिषद के चेयरमैन भी रहे हैं। महेंद्रगढ़ की अगर बात करें तो जसबीर सिंह ढिल्लो एडवोकेट और छोटेलाल गहली नारनौल के। ये 7 जिले हिसार जोन में हैं। उसके बाद अगर बात करें गुरुग्राम जोन की, तो यहां गुरुग्राम जोन में 8 जिले इंडियन नेशनल लोकदल ने रखे हैं, जिसमें सोनीपत में प्रकाश भारती जो कि राष्ट्रीय महासचिव है पार्टी के और कृष्ण मलिक एडवोकेट। रोहतक में रामपाल माजरा प्रदेश के अध्यक्ष, डॉक्टर नफे सिंह लाहली जिला के प्रधान और कृष्ण कौशिक। रेवाड़ी में अशोक प्रधान हैं, फरीदाबाद से आते हैं, राजपाल यादव हैं और संपत राम डहिनवाल। पलवल में प्रताप सिंह हैं, एचसीएस रिटायर्ड, और तैयब हुसैन भीमासिका हथीन से हैं। फरीदाबाद में देवेंद्र चौहान और सरदारनी जगजीत कौर महिला की जिला प्रधान। गुरुग्राम में आदित्य देवीलाल हैं, डबवाड़ी के विधायक और शमशेर कटारिया। मेवात में रणबीर मंडोला हैं, बारडा के पूर्व विधायक और सूरज भान। उसके बाद झज्जर में सुनैना चौटाला और शीला राठी। ये 8 जिले हैं। फिर अगर बात करें अंबाला की, अंबाला में 5 मई को, जो अंबाला के 7 जिले हैं अंबाला जोन में, जिसमें 5 मई को ये प्रदर्शन हुए। अंबाला में प्रकाश भारती और ओंकार सिंह हैं। पंचकुला में सतबीर सैनी और डॉक्टर कसिज चौधरी और सरदार नक्षत्र सिंह। उसके बाद बात करें यमुनानगर में दिलबाग सिंह है, पूर्व विधायक और अभय सिंह चौटाला के समधी भी हैं। कैथल में रामपाल माजरा हैं, खुद कैथल से आते हैं। करनाल में सुनैना चौटाला, रेखा राणा और धर्मवीर पाडा। कुरुक्षेत्र में शेर सिंह बडशामी हैं और बूटा सिंह लोखी हैं। पानीपत में आदित्य देवीलाल और राजेश जट्टीपुर। ये कुल मिलाकर के जो मैंने आपको बताया कि हरियाणा प्रदेश के 22 के 22 जिलों में ये तो वो नेता हैं जिनकी ड्यूटियां यहां लगाई गई थी। इसमें मुख्य रूप से जिन बातों की चर्चा हुई उसमें जो पंजाब द्वारा हरियाणा को भाखड़ा का 9000 क्यूसिक पानी दिए जाने का जो समझौता हुआ वो नहीं दिए जाने, पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा भाखड़ा के गेट पर ताला जड़कर पुलिस की तैनाती के विरोध में सड़कों पर उतर करके जोरदार प्रदर्शन इंडियन नेशनल लोकदल ने किया। इंडियन नेशनल लोकदल को हमेशा से, चौधरी देवीलाल के परिवार को हमेशा से किसानों की पार्टी, किसानों का परिवार माना जाता है। राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। 2005 के बाद ओम प्रकाश चौटाला का परिवार सत्ता में नहीं आया, यानी इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में नहीं आई। संघर्ष भी किया, कई विधायक भी आए। पिछली बार 1 विधायक आया, इस बार गिनती डबल हुई और 2 विधायक आए, सत्ता के नजदीक भी नहीं आई। लेकिन जब से कांग्रेस सत्ता से में नहीं आ पाई, यानी 8 अक्टूबर 2024 के बाद प्रदेश की जनता को और विशेषकर किसान वर्ग को कोई नया विकल्प चाहिए और उस नए विकल्प में लोग अभय सिंह चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल को देख रहे हैं।
और अभय सिंह चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल के दिमाग में भी यह चीज जरूर समझ आ रही होगी कि अगर हरियाणा में असली विपक्ष बनना है, क्योंकि सत्ता में तो अभी आ नहीं सकते, सरकार तो बीजेपी की है, विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की है, लेकिन कांग्रेस अपने विधायक दल का नेता ही नहीं बना पा रही। लिहाजा उस लिहाज से चौधरी देवीलाल के परिवार की तरफ, उनकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ जनता देख रही है। लोग इस बाट में हैं कि कब इनके नेता सड़कों पर उतरे। मैं जो ये प्रदर्शन हुए 22 के 22 जिलों में, इनमें जिस तरह से लोगों का समूह उमड़ा, वो मृतप्राय हो चुकी इंडियन नेशनल लोकदल में एक नई जान फूंकने का काम उसने किया। अब देखना यह है कि भविष्य में अभय सिंह चौटाला अपने बेटों और अपनी पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो उमेद लोहान हो, चाहे वो रामपाल माजरा हो, या अन्य पार्टी के नेता आदित्य देवीलाल विधायक हो, सुनैना चौटाला हो, करण अर्जुन हो, उन सब के साथ मिलकर के किस तरह से पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं, उस पर हमारी निगाहें रहेंगी। हमारी ये भी निगाहें रहेंगी कि हरियाणा की जो बाकी और पार्टियां हैं वो क्यों नहीं प्रदर्शन करती, क्यों नहीं जल्द से जुलूस करती, क्यों नहीं केंद्र सरकार पर दबाव बनाती कि हरियाणा के हिस्से का पानी पंजाब से दिलवाया जाए, और हरियाणा में SYL नहर का जो निर्माण नहीं हो पा रहा पंजाब की धरती पर हरियाणा के लिए, उस नहर को बनाया जाए, हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिले, उनका अधिकार है हरियाणा के लोगों का। इस मामले में जिस तरह से इंडियन नेशनल लोकदल सड़कों पर उतरी, हरियाणा की वो इकलौती पार्टी है, इसी तरह से कांग्रेस, जेजेपी, आम आदमी पार्टी और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी सड़कों पर उतरना चाहिए, उनको प्रदर्शन करने चाहिए, उनको केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहिए और पंजाब की सरकार से कहना चाहिए कि हमें अपना अधिकार दीजिए। बहरहाल आप दर्शकों की क्या राय है, आप दर्शक क्या मानते हैं? क्या इस पानी के इतने गंभीर विषय को लेकर के जिस तरह से इंडियन नेशनल लोकदल सड़कों पर आई है, उसके बाद क्या हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल और अभय सिंह चौटाला का कारवां बढ़ेगा, या दूसरी जो पार्टियां हैं उनको भी इस तरह से आना चाहिए मैदान में या नहीं आना चाहिए? दूसरी बात, भले ही अभय सिंह चौटाला किसी तरह से इस तरह के प्रदर्शन करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडियन नेशनल लोकदल जहां है वहीं रहेगी। आप इस पर जरूर कमेंट करें, आप बताएं कि हरियाणा प्रदेश की बाकी जो पार्टियां हैं उनको भी क्या इंडियन नेशनल लोकदल के पद चिन्हों पर चलते हुए धरने, प्रदर्शन, जल्द से जुलूस करने चाहिए, और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर यह दबाव बनाना चाहिए, उनसे अनुरोध करना चाहिए कि हरियाणा की जनता के हक और हकूक की जो लड़ाई है, हरियाणा के लाखों लोगों, करोड़ों लोगों के जो पानी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, महत्वपूर्ण विषय है, उसका स्थायी समाधान हो। आप जरूर कमेंट करें, आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक तौर पर मजबूत हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।